सो गुड मॉर्निंग गाइस, और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में 24 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि अभी किस देश ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका ने। तो अभी अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा कर दी है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस ट्रीटी को वैसे मार्च 1992 में साइन किया गया था। इसमें टोटल 34 देश हैं। भारत इसका मेंबर नहीं है, ये भी याद रखना है। अब इसमें होता क्या है, तो इसके जो सदस्य देश हैं वो एक दूसरे के यहाँ पे हवाई मार्ग से यानी कि एरोप्लेन वगैरह से मॉनिटरिंग करना चाहते हैं कि कोई सैन्य गतिविधियां चल रही है कि नहीं है। वो आराम से कर सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं होगा। पर अब अमेरिका ने इस संधि से बाहर होने का फैसला ले लिया है। क्यों? क्योंकि उसका कहना है कि रशिया नियमों का उल्लंघन कर रहा है, ऐसा अमेरिका का कहना है। अब बात अमेरिका की है तो ये रहा मैप में अमेरिका। कैपिटल क्या है इसकी? वॉशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। कौन से नंबर के हैं? तो 45वें नंबर के हैं। और ये किस पार्टी से हैं? ये रिपब्लिक पार्टी से हैं, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथी। और इनकी पत्नी का नाम है मेलानिया ट्रंप। और मेलानिया ट्रंप के ऊपर अभी एक बुक लिखी गई थी। बुक का नाम था द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। किसने लिखी थी? मेरी जॉर्डन ने लिखी थी। और अभी आपको याद होगा विश्व के सबसे बड़े और सबसे गर्म ढाल ज्वालामुखी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं शील्ड वॉल्केनो, इसकी भी खोज की गई थी अमेरिका में, जिसका नाम क्या है? पुहाहोनु। इसके अलावा अभी अमेरिका देश ने चंद्रमा का पहला डिजिटल एकीकृत भूवैज्ञानिक नक्शा यानी कि यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप लॉन्च किया था। अभी यूएसए क्रिकेट टीम के कोच बने थे जे अरुण कुमार। इसके अलावा अभी अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ को फंड देने से मना कर दिया है, जबकि चाइना ने $30 मिलियन एक्स्ट्रा देने की घोषणा की है डब्ल्यूएचओ को। अभी आपको याद होगा तरनजीत सिंह संधू अमेरिका में भारतीय राजदूत बने थे, ये नाम भी याद रखना है। उसके अलावा अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी बन गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं अमेरिका से, जो भी न्यूज में थे। बढ़ते आगे। फिर है मई 2020 तक कौन सा देश व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट का अग्रणी निर्माता बन गया है, यानी कि सबसे ज्यादा निर्माण करने वाला, सबसे ज्यादा बनाने वाला। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चाइना। तो चाइना पीपीई किट का सबसे बड़ा निर्माता है, और ये कहा है हमारे कपड़ा मंत्रालय ने। कपड़ा मंत्रालय, हमारी कपड़ा मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है, जिनके पास एक और मंत्रालय है, महिला व बाल विकास मंत्रालय। और अभी कपड़ा मंत्रालय ने ये घोषणा की है कि भारत पीपीई किट बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर है चाइना। अब चाइना सबसे ज्यादा निर्माण कर रहा है, तो ये रहा मैप में चाइना। कैपिटल क्या है? बीजिंग है। और बीजिंग में याद रखना आपके शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है। उसके अलावा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है यहाँ पे। और याद होगा 2022 का जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? यहीं पे होंगे, बीजिंग में। उसके अलावा 19वें एशियन गेम्स जो होंगे आपके 2022 में, वो भी चाइना में होंगे, चाइना के हांगजाओ में होंगे। और तीसरे एशियन यूथ गेम्स जो 2021 में होंगे, ये भी आपके चाइना में होंगे, चाइना के शांटाओ में होंगे। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। इसके अलावा अभी आपको याद होगा चाइना ने सफलतापूर्वक लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को लॉन्च किया था। और अभी चाइना ने अपने पहले मार्स एक्सप्लोरेशन यानी कि मंगल अन्वेषण मिशन का नाम रखा था, जो कि वो 2020 के अंत तक उसे लॉन्च कर देगा। क्या नाम रखा था? तियानवेन-1। भारत और चाइना के बीच की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन कहते हैं। उसके अलावा आपको याद होगा अंतरराष्ट्रीय पेटेंट फिलिंग में टॉप पे था चाइना, सेकंड नंबर पे था यूएसए। अभी चाइना ने अपनी डिजिटल करेंसी को भी लॉन्च किया था। क्या नाम है उसका? DCEP यानी कि डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा गाइज, अगर आप लोग मंथली वाला वीडियो देखते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट इस महीने का अपलोड हो चुका था। सेकंड वाला जो पार्ट है आज इवनिंग में अपलोड हो जाएगा, शाम को 6 बजे। तो अगर आप उसका वेट कर रहे हैं तो शाम को 6 बजे तैयार रहिएगा। और साथ में उसका क्विज भी अपलोड हो जाएगा अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशंस पे। तो वीडियो देखने के बाद आप उसका क्विज लगा लेना, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियो से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश सरकार ने। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है?
जो राज्य के मजदूर हैं उनको मनरेगा जॉब कार्ड वितरित करना यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना। तो बेसिकली ये योजना प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने पर केंद्रित है। अब बात मध्य प्रदेश की है तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश, कैपिटल इसकी क्या है, भोपाल है। याद रखना भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपका यहीं पे खुला था। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी दास टंडन। उसके अलावा आपको याद होगा अभी मध्य प्रदेश सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की थी, चरण पादुका पहल शुरू की थी, संबल योजना शुरू की थी, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना शुरू की थी, और अभी हमने देखा था दीदी वाहन सेवा भी शुरू की थी, संबल योजना शुरू की थी, और पुलिस कर्मियों को करमवीर पदक देने की भी घोषणा की थी। उसके अलावा देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम ये भी आपका कहाँ पे खुलेगा, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के इंदौर में। उसके अलावा और कौन कौन सी योजनाएं जो कि अभी करंट अफेयर्स में हमने पढ़ी थी मध्य प्रदेश से रिलेटेड, तो कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना। उसके अलावा मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश, रेडियो स्कूल भी शुरू किया था इसने, संजीवनी वाहन शुरू किए थे, नमस्ते ओरछा महोत्सव मनाया गया था यहाँ पे। उसके अलावा याद रखना मध्य भारत का पहला मेगा फूड पार्क भी आपका है मध्य प्रदेश के देवास में। कुछ अगर नेशनल पार्क्स में आपको याद दिलाऊं, जैसे कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये रॉयल बंगाल टाइगर की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। उसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क है यहाँ पे, पन्ना नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क हो गया, पेंच नेशनल पार्क है, और वन विहार नेशनल पार्क है। उसके अलावा एक और याद रखना संजय नेशनल पार्क। इसके अलावा साथ में मैं आपको बताता हूँ एक संजय गांधी नेशनल पार्क भी है जो आपका महाराष्ट्र में है, और संजय नेशनल पार्क ये आपका है मध्य प्रदेश में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दी जिन कारण से मध्य प्रदेश अभी न्यूज में था। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस देश ने 3 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज को आधा फहराए जाने की घोषणा की है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका ने। अच्छा, ऐसा क्यों? तो अभी कोविड-19 के कारण अमेरिका में मृतकों की संख्या 95,000 के पार चली गई है। तो उन सभी लोगों के सम्मान में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय ध्वज को अगले 3 दिनों तक आधा झुकाने का आदेश दे दिया है, और हर साल 25 मई को मेमोरियल दिवस के मौके पर इसे आधा फहराया जाएगा, ऐसा बोल दिया है। अच्छा, ये जो अमेरिका का झंडा है ना, इसका भी नाम है। नाम क्या है इसका? देखो, इसके 2-3 नाम है। स्टार्स एंड ट्राइब्स इसे बोला जाता है, स्टार स्पेंगल्ड बैनर इसे कहा जाता है, या ओल्ड ग्लोरी, ज्यादातर इसे ओल्ड ग्लोरी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, यहाँ से अमेरिका से एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अभी अमेरिका की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है मॉडर्ना, MODERNA मॉडर्ना। इसने कोविड-19 के लिए mRNA 1273 टीके का सफल परीक्षण कर लिया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। बाकी अमेरिका के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में वोडाफोन समूह ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जीन फ्रैंकोइस वॉन बॉक्समेकर। तो अभी वोडाफोन ग्रुप ने हाइकेन के CEO जीन फ्रैंकोइस वॉन बॉक्समेकर को अपना नया अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया है। ये नवंबर से अपना पद संभालेंगे। अच्छा, वोडाफोन से अभी आपको कुछ याद आया? अभी चाइनीज जो स्मार्टफोन कंपनी है ओप्पो, उसने वोडाफोन के साथ दुनिया में 5G अपनाने को बढ़ावा देने के लिए घोषणा की थी। बाकी नाम आप पढ़ लीजिए, जैसे कि शिवदास मीणा अभी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए अध्यक्ष बने, मनोज आहूजा CBSE के नए अध्यक्ष बने, और डैरेन टैंग अभी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष बने थे। तो ये नाम इंपॉर्टेंट रखना, सारे करंट अफेयर्स के हैं ये। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जाह्नवी फूकन को। यह आसाम की उद्यमी है यानी कि बिजनेसमैन है जाह्नवी फूकन, और इन्हीं को फिक्की की महिला संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। ये इसकी 37वें नंबर की प्रेसिडेंट बनी है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, जाह्नवी फूकन। बाकी संगीता रेड्डी आप जानते ही होंगे, अभी कुछ समय पहले ये फिक्की की अध्यक्ष बनी थी, और गोविंद राजुलू चिंतला ये नाबार्ड के अगले अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, और वी विद्यावती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। फिक्की की बात कर लेते हैं। फिक्की मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। अध्यक्ष इसकी बनी गई है कौन? संगीता रेड्डी। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चाइना।
तो अभी अमेरिकी सदन में एक विधेयक पारित हुआ है जिसके मुताबिक चाइनीज कंपनियों को अमेरिकी शेयर बाजारों से हटा दिया जाएगा। ये बाईपार्टीसन विधेयक है, मतलब इसे अमेरिका की दोनों प्रमुख पार्टियों यानी कि रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन हासिल है। और इस विधेयक के मुताबिक कंपनियों को यह साबित करना होगा कि वे किसी विदेशी सरकार के कंट्रोल में नहीं है। अगर वो ऐसा साबित कर पाती है तो फिर उन्हें नहीं हटाया जाएगा। बाकी चाइना के बारे में हम शुरुआत में ही देख चुके हैं, तो बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने किस देश की कंपनी को स्वीकृति दे दी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। तो अभी गृह मंत्रालय ने ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए बनाने के लिए स्विट्जरलैंड की एक कंपनी को स्वीकृति दे दी है। तो अब ये कंपनी 29,560 करोड़ रुपए की लागत से इस हवाई अड्डे को डेवलप करेगी। ये हवाई अड्डा 5,000 हेक्टेयर में बनेगा। अब ये कंपनी आपकी स्विट्जरलैंड की है, तो ये रहा मैप में स्विट्जरलैंड। कैपिटल इसकी बर्लिन है, करेंसी है स्विस फ्रैंक और इसके प्रेसिडेंट है सिमोनेटा सोमारुगा। अच्छा, स्विट्जरलैंड से याद रखना, आपके स्विट्जरलैंड के जेनेवा में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। उसी तरह से स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में फीफा का हेडक्वार्टर है। बाकी स्विट्जरलैंड का जो दावोस है, वहां पे अभी कुछ समय पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं मीटिंग हुई थी और उसी मीटिंग में ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें भारत किस नंबर पे था? 72 नंबर पे था और उसमें टॉप पे था स्विट्जरलैंड। उसके अलावा आपको याद होगा स्विट्जरलैंड में जो आपका मैटर हॉर्न पर्वत, उस पे अभी भारत का जो तिरंगा है वो प्रोजेक्ट किया गया था। स्विट्जरलैंड के एक टेनिस प्लेयर है, नाम है उनका रॉजर फेडरर। अभी इनका नाम भी न्यूज में था क्योंकि इनके सम्मान में एक 20 फ्रैंक का कॉइन जारी किया गया था और इस तरह से ये स्विट्जरलैंड के पहले जीवित व्यक्ति बने ये सम्मान पाने वाले। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए BR शर्मा को। BR शर्मा का पूरा नाम हो गया ब्रजराज शर्मा। तो अभी जम्मू कश्मीर के जो हमारे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने ब्रजराज शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है। तो ये नाम आपको याद रखना है। बाकी TS तिरुमूर्ति आप जानते ही होंगे, यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने थे। राजेश गोयल ये नारेडको NAREDCO यानी कि नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के डायरेक्टर जनरल बने थे। और अभी अरविंद कुमार शर्मा MSME सचिव बने थे। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। और इसके मंत्री कौन है? वैसे नितिन गडकरी जी एंड इनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर। अब यहाँ पे बात हुई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जान लीजिए। ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। हमने कहा इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम आपको याद रखना है, क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। और हमेशा इनके साथ एक और नाम मैं आपको बताता हूँ लिंक करके, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी का। ये अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बने थे। तो दोनों का नाम मिलता जुलता है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाना। और अभी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर की कश्मीरी केसर को GI टैग मिला था। उसी के साथ जम्मू कश्मीर में आपकी एक सुरंग है, चेनानी नाशेरी सुरंग। और ये तो ऐसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग है, जिसका लंबाई कितना है? 9.2 किलोमीटर। और अभी सुरंग का नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया। वैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे कोलकाता बंदरगाह का नाम भी रखा गया है। और इनके नाम पे अभी एक पुरस्कार भी दिया गया था, किसको? असम के मुख्यमंत्री सर्बानंदा सोनोवाल को। इनके नाम पे एक स्टेडियम भी है जो कि आपकी गोवा में है। जम्मू कश्मीर से और क्या याद रखोगे? अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था जम्मू कश्मीर ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम भी शुरू किया था। और याद रखना जम्मू कश्मीर बैंक के अभी MD बने थे कौन? जुबैर इकबाल। जम्मू कश्मीर में आपके सिटी चौक है जिसका नाम बदल करके भारत माता चौक कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर में ही सर्कुलर रोड चौक है जिसका नाम बदल करके अटल चौक कर दिया गया, अटल जी के नाम पे। उसके अलावा एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कई बार, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में पहली बार किस न्यायाधीश ने भारत के संविधान की शपथ लेकर के कार्यभार संभाला था? तो आज मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आज मैं चाहूंगा आप इसका आंसर बताओ क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फिर से सुनो, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में पहली बार किसी न्यायाधीश ने भारत के संविधान की शपथ लेकर के अपना कार्यभार संभाला था, उनका नाम आपको बताना है। वैसे जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की जो चीफ जस्टिस है उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, गीता मित्तल है। और ये जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस है। तो ये आप याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर है अंडमान में पाए जाने वाले दुर्लभ पाम के पेड़ों को विलुप्त होने से बचाने के लिए किस राज्य में रोपित किया गया है यानी कि लगाया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केरल में। तो अभी दक्षिण अंडमान द्वीप के एक दुर्लभ पाम के पेड़ को जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट केरल में रोपित किया गया है। तो इसको विलुप्त होने से रोकने के लिए इस प्रजाति को केरल में लाया गया है और इस दुर्लभ पाम को पिनंगा अंडेमानेंसिस कहा जाता है। ये एक लुप्त प्राय प्रजाति है। ये
ये कद में छोटा होता है और आमतौर पर सदाबहार जंगलों में पाया जाता है। अब ये केरल में लगाया गया है, तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। याद रखना केरल को ही गार्डन ऑफ स्पाइस यानी कि मसालों का बाग कहा जाता है। अच्छा, अगर बात करें कि केरल किन किन कारणों से अभी न्यूज में था, तो केरल ने रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नाम से एक वाहन लॉन्च किया था। जियो फेंसिंग एप्लीकेशन का प्रयोग करने वाला ये पहला राज्य बना। उसके अलावा एक दरवाजा वितरण योजना शुरू की इसने। और केरल सरकार ने डिजिटल साक्षरता अभियान मैं भी डिजिटल हूं को शुरू किया था। कोरोना से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया था। उसके अलावा भारत की पहली सुपर फैब लैब स्थापित की गई थी केरल में। और केरल के मुख्यमंत्री ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए योद्धाऊ एप्लीकेशन को लॉन्च किया। और आपको याद होगा कोविड-19 के मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण करने वाला पहला राज्य बना था केरल। और कर्मी बोट नाम से एक रोबोट भी इसने तैनात किया। और यहाँ पे एक मंदिर भी है जिसे कहते हैं सबरीमाला मंदिर, केरल में ही है। और एक मीनाक्षी मंदिर भी होता है जो आपके तमिलनाडु में होता है। ये काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। और कल भी हम लोगों ने एक मंदिर के बारे में पढ़ा था, कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि आपके उड़ीसा में है, तो वो भी आप याद रखना। बाकी देश की पहली LNG बस सेवा शुरू की गई थी केरल के कोच्चि में। और अभी वृद्ध व्यक्तियों के लिए मिशन ग्रैंड केयर की घोषणा की थी केरल सरकार ने। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डैम भी हैं जैसे कि इडुक्की डैम, नेयार डैम, बाणासुर सागर डैम। तो ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने वर्षों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5 सालों के लिए। तो मत्स्य पालन से जुड़े हुए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसको मंजूरी मिल गई है कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने किसके साथ मिलकर कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए समझौता किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यूनिसेफ के साथ। तो अभी यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की सहायता करने के लिए आपस में समझौता किया है। तो इस समझौते का उद्देश्य है बच्चों को शिक्षित करना और उनके परिवारों को आर्थिक मदद करना। इसे बेसिकली अफ्रीका के 13 देशों के बच्चों को लाभ मिलेगा जो कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल बंद होने से प्रभावित हैं। बाकी एयरटेल अफ्रीका के CEO हैं रघुनाथ मांडव। यूनिसेफ की बात करेंगे तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसकी जो पहले फुल फॉर्म थी वो थी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और काफी जगह आपको अभी भी वही पढ़ाया जाएगा, तो अभी आप इसको करेक्ट कर लेना। नई इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और इसके अध्यक्ष है हेनरिटा एच फोरे। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कार्मेन रेनहार्ट को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना आप लोग भूल गए हैं तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने एक दोस्त के साथ, अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पे इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।